प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर और प्रियतम नाम में होते हुए आप सबका एक बार फिर से परमेश्वर की इस आराधना में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जबकि हम पेंटेकोस्त पर्व के उपरांत 22वां रविवार मना रहे हैं और साथ ही साथ पूरे विश्व में ऑल सेंट्स डे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। उनकी याद में अपने आप को समर्पित किया जा रहा है कि जिन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी गवाही के लिए न केवल इस पृथ्वी पर कार्य किया, लेकिन इतना जोखिम उठाया कि उनको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी। और ये चर्च का इतिहास है, ये चर्च की रिक्वायरमेंट है। यीशु मसीह के नाम की खातिर, उसकी महिमा के लिए, उसकी गवाही के लिए हमें इस प्रक्रिया से, इस बलिदान की प्रक्रिया से चर्च गुजरा है और आज भी गुजर रहा है। और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, चर्च इन्हीं प्रक्रिया से गुजरता रहेगा और बहुत से लोगों को अपने जीवन में बलिदान देने की आवश्यकता होगी। तो आज हम परमेश्वर के दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं कि एक सप्ताह के बाद एक बार फिर से उसने हम सबको चुना ताकि हम उसके नाम की महिमा को अंजाम दे सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम फरमाता है, यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। आइए परमेश्वर की हम तो तारीफ में मिलकर हम एक गीत अर्पित करें जिसका नंबर है 326, गीत नंबर 326। ये यीशु नाम की दे दुहाई, क्षमा करें 26 नहीं 24, गीत नंबर 324, 324, रौनक जो आसमान की है।
अब समय होगा कि सुसमाचार का पाठ हमारे बीच में पढ़ा जाएगा, जो कि पाया जाता है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 12वें पद तक। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 12वें पद तक। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर लौ लगाएं, अपने हृदय और आत्मा को तैयार करने के लिए परमेश्वर की शान में एक और गीत अर्पित करें, जिसका नंबर है 216। गीत नंबर 216, सुबह के वक्त करीब खुदा।
परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से इस विशेष प्रातःकालीन वेला में, परमेश्वर के इस पाक दिन में, और जबकि आज हम सर्व संतों का दिन या ऑल सेंट्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस विशेष अवसर पर, इस विशेष फेस्टिवल पर आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त हो गई। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता के उन भाई बहनों का जिन्होंने कि परमपिता परमेश्वर के नाम के लिए, उसके जलाल के लिए, उसकी गवाही के लिए अपने आध्यात्मिक वरदानों का उपयोग बहुतायत से इस धरती पर किया और इस सेवा को करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी। और ये सुसमाचार की मांग है कि जब तक बलिदान सेवक या सेविकाओं के द्वारा अर्पित नहीं किया जाता या नहीं किया जाएगा, तब तक सुसमाचार की बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी या नहीं हो सकती, या यीशु मसीह के नाम को जलाल नहीं मिल सकता। और ये इतिहास है, जब हम कलीसिया का इतिहास पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कितने भाई बहनों ने अपने प्राणों की आहुति दी और फिर वो संत भी कहलाए। और हमारा ये विश्वास भी है कि जब हम नीकिया का विश्वास वचन या प्रेरितों का विश्वास वचन अपनी इबादतों में दोहराते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं कि सर्व संतों की बात कही जाती है और अपनी इच्छा को रखा जाता है कि एक समय आता है कि हम सब पाक भाई बहनों के साथ, सर्व संतों के साथ, पासबानों के साथ एक दिन हम जा मिलेंगे। तो ये जरूरत है, ये मांग है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा को अंजाम दें, उसके जलाल को अंजाम दें, बहुतायत के साथ उसकी सेवकाई करें। और ये चर्च का इतिहास है कि ये सताव कलीसियाओं पर रहा है और आज भी हो रहा है। और ये स्वाभाविक है कि जब हम यीशु मसीह के नाम की चर्चा करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो सताव निरंतर कलीसियाओं के ऊपर, मंडली के ऊपर, मैनेजमेंट के समक्ष अवश्य रहा है और आगे भी रहेगा। और यही कारण है कि अभी जो पाठ हमारे सामने पढ़ा गया, मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 12वें पद तक। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में कोई भी भाई बहन पद 10, 11 और 12 एक बार फिर से हम सबके लिए पढ़ें। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का एक महान सद्गुण है या था, वो है सच्चाई, सत्यता। वो किसी बात को छिपाते नहीं थे, अपने अनुयायियों से, अपने प्रेरितों से किसी प्रकार के भेद को नहीं छिपाते थे, लेकिन उन पर नाजिल करते थे, उन पर प्रकट करते थे और बहुत ही सच्चाई पूर्वक सारी बातें उनको बताया करते थे। और उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने मनुष्यों को बिल्कुल स्पष्ट तौर से बता दिया कि यदि वो उसके पीछे चलने का इरादा रखते हैं, उसके पीछे चलने का निर्णय करेंगे, तो उनके साथ क्या क्या किया जाएगा। और पद
10, 11, 12 में हमने पढ़ा और हमने सुना। हम इससे बच नहीं सकते। जब तक हम दुनिया में हैं, दुनिया में हम कार्य कर रहे हैं, दुनिया में हम कार्य करेंगे और हमारे साथ समाज का क्या एटीट्यूड होगा, समाज का क्या व्यवहार होगा, वो बात 2000 साल पहले भी दिखाई देती थी, लागू होती थी, और वो बात आज भी लागू होती है और भविष्य में भी दिखाई देती रहेगी। यीशु मसीह ने यहां पर ये स्पष्ट कर दिया कि वो यीशु मसीह जो है मानव के जीवन को या विश्वासियों के जीवन को सरल बनाने नहीं आया है, लेकिन विश्वासियों को एक महानता प्रदान करने आया है। विश्वासियों को उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके कलीसियाई जीवन में उनको महान बनाने आया है। और चर्च हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि शुरू से ही कलीसियाओं में सताव रहा है, कलीसियाओं के बीच में, कलीसियाओं के ऊपर या कलीसियाओं का सताव होता रहा है, और बहुत से लोगों ने अपनी जान भी कुर्बान की है। और न केवल अपनी जान कुर्बान की है, लेकिन इतिहास में वो शहीद भी कहलाए हैं। और मैं और आप जानते हैं कि बहुत से लोग शहीद हो चुके हैं, और आज का दिन उन तमाम सेंट्स के लिए, उन तमाम शहीदों की याद में पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन जिनके पास इसके परे जानने समझने की समझ है, वो लोग जान पाते हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि सताव के इस मार्ग में एक अद्वितीय महिमा थी और आज भी महिमा दिखाई देती है। बहुत से भाई बहनों को शायद समझ में नहीं आता, या बहुत से भाई बहनों को ये दिखाई नहीं देता है, बहुत से भाई बहनों को ये दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, हो पाता है। लेकिन इसके परे जब परमेश्वर के वचन को, उनकी सेवकाई को, उनके सिद्धांत को जानने समझने की समझ एक विश्वासी के पास रहती है, तो वो विश्वासी समझ सकता है कि इन सताव के दौरान इस मार्ग में एक ऐसी अद्वितीय महिमा थी और आज भी दिखाई पड़ती है, जिसके द्वारा हम धनाढ्य बनते हैं, जिसके द्वारा हम रिचेस बनते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह में मैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए 4-5 बातें आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली बात यह है कि सताव सेना यीशु मसीह के प्रति भक्ति प्रकट करने का एक सुअवसर होता है। यह एक सुअवसर उनको प्राप्त था और यह सुअवसर हमेशा चर्च के सामने, मंडलियों के सामने या विश्वासियों के सामने रहेगा। सताव सहना यीशु मसीह के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करने का एक चर्च के पास, मंडली के पास, कलीसिया के पास एक सुअवसर है, और यह सुअवसर हमेशा इस धरती पर या मेरे और आपके जीवन के लिए कायम रहेगा। एक बिशप साहब थे जिनका नाम पॉलीकार्प था, और उनकी गिनती आज चर्च इतिहास में शहीदों के नाम में भी की जाती है या पाई जाती है। ये स्मुर्ना नगर के रहने वाले थे, काफी बुजुर्ग हो चुके थे, काफी सीनियर थे, और इनकी सेवकाई के दौरान एक बार रोमी प्रशासन या रोमी सरकार के जो सिपाही थे, इनको पकड़कर जज के सामने ले गए या न्यायाधीश के सामने इनको ले आए, और न्यायाधीश के द्वारा सारी बातों को सुनने के उपरांत ये कहा गया, या एक चुनाव करने का अवसर इनको दिया गया कि या तो तुम कैसर की मूर्ति के समक्ष बलिदान करना शुरू कर दो,
या तुम मरने की तैयारी कर लो, कि या तो तुम कैसर के सामने, उसकी मूर्ति के सामने बलिदान करने की प्रथा को शुरू कर दो, अन्यथा जो दूसरा ऑप्शन यह है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बिशप पॉलीकार्प ने यह जवाब दिया कि मैंने अपने जीवन के 86 वर्ष 86 ईयर यीशु क्रिस्ट की सेवा की है और उसने कभी मेरा बुरा नहीं किया, मेरा बुरा नहीं होने दिया, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का भाव नहीं आने दिया, किसी प्रकार की कमजोरी, किसी प्रकार की निर्बलता नहीं आने दी। और मैं अपने ऐसे ईश्वर की या मैं अपने ऐसे राजा की कैसे निंदा कर सकता हूं? मैं उसकी कैसे निंदा कर सकता हूं? उसने कहा यह बात संभव नहीं है। और फिर इन बिशप साहब ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा, अंतिम प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कैसर की मूर्ति के समक्ष बलिदान चढ़ाने का जो उन्होंने शर्त रखी थी वो उन्होंने ठुकरा दी है, और जब वो ठुकरा दी है तो निश्चित तौर से अब उनको मारा जाएगा या उनकी हत्या की जाएगी। बिशप साहब ने उनसे, राजा से इजाजत मांगी और प्रार्थना में वो लग गए। और जो अंतिम प्रार्थना उन्होंने की, कुछ एक बात उस प्रार्थना में से मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़े अनुग्रह से मुझे इस घड़ी के योग्य समझा। आपका यह अनुग्रह है मेरे जीवन पर, मेरे शरीर पर, कि आपने मेरे जीवन को इस योग्य समझा कि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आपकी गवाही दे सकूं, आपकी महिमा को अंजाम दे सकूं। और इसके लिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुजारी अता कर रहा हूं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इतिहास बताता है कि अंतिम यात्रा, अंतिम प्रार्थना के बाद उनको मार दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिशप पॉलीकार्प को यीशु मसीह के प्रति भक्ति प्रकट करने का सर्वोच्च अवसर प्राप्त हुआ, और इस अवसर को वो अनुग्रह में तब्दील कर रहे हैं, परमेश्वर को प्रेज कर रहे हैं उस अनुग्रह के लिए जिस अनुग्रह के तहत उनको यह मौका मिला कि वो ऐसे समय में, जीवन के अंतिम समय में परमेश्वर की गवाही दे सके। दूसरी बात, हम में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं या होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी यीशु क्रिस्ट के लिए बलिदान नहीं किया, या बलिदान किया लेकिन यीशु मसीह की दृष्टि में सच्चा बलिदान नहीं किया। जबकि जब भी हमारे सामने ये क्रिस्तीय विश्वास के कारण, मसीहत के कारण त्याग करने का अवसर प्राप्त होता है, त्याग करने का अवसर मेरे और आपके जीवन में आता है, तो हमारे लिए वो समय समाज के सामने यीशु मसीह के प्रति अपने विश्वास को, अपनी भक्ति को प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। जब जब हमारी निंदा होती है, हमारी बुराई होती है, हमारा सताव होता है, तो उस वो घड़ी परमेश्वर की तरफ से मुझे और आपको अनुग्रह प्राप्त होता है कि मैं और आप ऐसे समय में, ऐसी घड़ी में उसके लिए एक विश्वास गवाह बन सके या अपनी भक्ति को प्रकट कर सके। जब किसी एक मसीही जन के या एक मसीही जन को अपने विश्वास की खातिर दुख सहना पड़ता है, तकलीफें सहनी पड़ती हैं, जीवन में विडंबनाएं आती हैं, विषमताएं आती हैं, तब एक विश्वासी के लिए
एक वो क्रांतिकारी समय होता है, एक महान अवसर उस समय उसके लिए प्राप्त होता है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, ऐसे समय में, ऐसे क्षण में, ऐसे दिनों में आनंदित और मगन होना। अभी वर्ष 10, 11, 12 हमारे सामने पड़ी गई। यीशु मसीह ने चेता दिया। आज भी वो मुझे और आपको वार्न करते हैं कि जब भी अपने आप को सताव के समक्ष पाओ, बुराइयों के समक्ष पाओ, निंदा के समक्ष पाओ, तो आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फल है। और ये पहली बार नहीं है। अगर तुम्हारे समक्ष ऐसे हो रहा है, तुम्हारे काल में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे युग में ऐसा हो रहा है, तो ये पहली बार नहीं है। तुमसे पहले नबियों के साथ भी, भविष्य के साथ भी ऐसा हो चुका है। और वो मुझे और आपको इशारा करते हैं कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, मेरे नाम का प्रचार प्रसार होता रहेगा, लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लोग तुम्हारे सामने सताव को प्रस्तुत करेंगे। तीसरी बात, हमें आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए उनके मार्ग को सरल बनाना है। जो आने वाले विश्वासी लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, मुझे और आपको इस प्रक्रिया में होते हुए उनके मार्ग को सरल बनाना है। अमेरिका देश में एक योजना के तहत एक बांध बनाया गया या डैम बनाया गया, और उनका जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि जिस स्थल पर यह डैम बनाया गया, वहां से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी भूमि थी, बंजर भूमि थी, जिसको कि उपजाऊ करने की सरकार की योजना थी। और उन्होंने फैसला किया कि अगर यहां बांध बना दिया जाए तो इस पानी को नहरों के द्वारा उस क्षेत्र में ले जाया जा सकता है जहां पर इस पानी की जरूरत है। और जब इस पानी से वहां पर खेतों को ये पानी दिया जाएगा तो बंजर भूमि एक उपजाऊ भूमि में तब्दील हो सकती है। और ऐसा ही हुआ, बांध बनाया गया और वहां से पानी लेकर उस बंजर क्षेत्र में ले जाया गया। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां की जो भूमि है वो उपजाऊ भूमि बन गई। ये योजना पूर्ण हुई और जब इसका उद्घाटन किया गया तो वहां पर एक पत्थर लगाया गया या वहां पर एक टैबलेट लगाई गई, और जिन राष्ट्रपति ने या जिन अधिकारियों ने उसको इनॉग्रेट किया, उनका नाम भी लिखा गया, दिनांक लिखी गई, वर्ष लिखा गया, लेकिन उसके नीचे उन लोगों की सूची लिखी गई या उन लोगों का भी नाम लिखा गया जिन्होंने इस योजना को पूर्ण करने में, अर्थात इस बांध को बनाने में अपने प्राणों की आहुति दी। कहा जाता है कि ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बिना किसी जनहानि के या बिना किसी एक्सीडेंट के वो बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो बांध बनाए जाते हैं, जो डैम बनाए जाते हैं, उसको बनाने में, उसको सुचारू रूप से उसको स्टार्ट करने में बहुत जोखिम होता है। और शायद इस योजना को अंजाम देने में बहुत से लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है, बलिदान देना पड़ता है। वो इस डैम को, इस बांध को बनाते बनाते किसी भी दुर्घटना के वो शिकार हो जाते हैं और इस दुनिया से रैलत कर जाते हैं। तो उस टैबलेट पर उन लोगों के नाम लिखे गए जिन्होंने कि इस बांध को बनाने में अपने प्राणों की आहुति दी। और उस पत्थर पर एक नीचे एक कोटेशन लिखा गया कि ये लोग या ये वो मजदूर थे जिन्होंने कि इस मरुभूमि को, इस बंजर भूमि को आनंदित करने का बीड़ा उठाया था, ताकि ये भूमि गुलाब के समान
गुलाब फूल के समान खिल सके। ये बात उस टैबलेट पर लिखी गई। कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों यह है कि जो यीशु क्रीस्त के लिए लड़ता है, फाइट करता है, संघर्ष करता है, विषम परिस्थितियों से गुजरता है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए उनका मार्ग सरल बनाता है। उनका मार्ग सरल बनाने के साथ साथ उनका मार्ग मजबूत बनाता है, ताकि जब वो मसीह में आए, मसीह की गवाही देने के योग्य हों, मसीह की सेवकाई करने के योग्य हों। सताव तो रहेगा, निंदा तो रहेगी, आलोचना तो रहेगी, लेकिन उस मार्ग पर चलने में उन्हें कुछ आजादी हो सकती है, उनको कुछ आजादी मिल सकती है। चौथी बात, एक बात और सत्य है कि कोई भी विश्वासी, कोई भी भाई या बहन जब सताव के दौरान अपने आप को पाता है, सताव के दौरान अपनी यात्रा से निकलता है, तो ऐसा भाई, ऐसी बहन कभी भी अकेला नहीं रहता। यदि किसी भी मसीही जन को धन संपत्ति की हानि हो जाती है, उसके साथ विश्वासघात किया जाता है, उसके दोस्तों के द्वारा विश्वासघात किया जाता है, उसके भाई बहनों के द्वारा विश्वासघात किया जाता है, बेटे बेटियों के द्वारा माँ बाप के प्रति विश्वासघात किया जाता है, हमारी बदनामी होती है, हमारी निंदा होती है, हमारी आलोचना होती है, शायद हम अपने जीवन में कभी कभी अपने आप को अकेला पाते हैं, और शायद अपने मसीही विश्वास की खातिर हमको मृत्यु भी सहन करना पड़ता है। तो यीशु मसीह के आश्वासन के द्वारा, उनके प्रतिज्ञा के द्वारा मैं और आप उस वक्त अकेले नहीं रहते। वो भाई और बहन इस धरती पर अकेला नहीं रहता, क्योंकि उस समय यीशु क्रीस्त उसके साथ है, और न केवल उसके साथ है लेकिन और भी उसके निकट रहता है, और भी उसके सानिध्य में रहता है। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं, देख सकते हैं कि जब हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में पाते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने उनको सजा सुनाई, और इन तीनों को एक 7 गुना धधकते हुए भट्टे में इनको डलवा दिया गया। सब लोग देख रहे हैं, तमाशबीन लोग देख रहे हैं, ये राजा नबूकदनेस्सर भी खुद देख रहे हैं, लेकिन क्या पाते हैं, क्या देखते हैं? और राजा ने भी देखा कि उस आग में इन 3 लोगों की जगह 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। 4 पुरुष वहां पर बहुत ही आराम से टहल रहे हैं, बहुत ही आजादी के साथ टहल रहे हैं, और उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो रही है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की वेदना नहीं हो रही है। और बाइबल बताती है कि जो इन तीनों के साथ जो चौथा पुरुष था, वो पुरुष जो है वो चौथे पुरुष का जो स्वरूप है वो परमेश्वर के पुत्र का एक सदस्य था, अर्थात परमेश्वर का पुत्र उनके साथ था, उनकी चौकसी में था, उनके सानिध्य में था। जबकि परमेश्वर की गवाही देने के बाद उनको जो सजा मिली वो ये थी कि उस 7 गुना धधकते भट्टे में उनको डाल दिया गया। और तब परमेश्वर अपने बेटे के स्वरूप उनके साथ है, उनकी निगहबानी चौपानी कर रहा है। और अंतिम जो बात है, जो 5वीं बात है, वो बात यह है जो कि सच्चाई से परिपूर्ण है कि मृत्यु मेरी और आपका बाट जो रही है, अर्थात मृत्यु मेरा और आपका इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि हम सब मसीही विश्वास के प्रति भक्त हैं,
मसीह विश्वास में हमारी आंखें खुली हैं, मसीह विश्वास में हमारा पालन पोषण हुआ है, मसीह तरबियत में होते हुए आज हम इस दिनांक तक, इस प्रातः काल में, इस उम्र तक पहुंचे हैं। और ये कलीसिया का इतिहास है कि जो मनुष्य क्रिस्तीय प्रेम और क्रिस्तीय क्षमा को अपनाएगा, समाज में उसका मजाक उड़ाया जाएगा। फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि जो मनुष्य मसीही प्रेम और मसीही क्षमा को अपनाएगा, अपने जीवन में स्वीकार करेगा, समाज में उसका मजाक उड़ाया जाएगा और उसको शायद निम्न दृष्टि से या नगण्य दृष्टि से भी देखा जा सकता है या देखा जाता है। आज भी यीशु मसीह को अपने गवाहों की जरूरत है, जो कि तैयार हैं, इसलिए नहीं कि यीशु के कारण हम लोग सताए जाएं, यीशु के कारण हमारी निंदा की जाए, हमारी आलोचना की जाए, हमारे ऊपर आरोप लगाए जाए, हमको पीटा जाए, हमको मारा जाए। इसलिए यीशु मसीह को मेरी और आपकी जरूरत नहीं, लेकिन इसलिए जरूरत है कि यीशु की खातिर प्रत्येक परिस्थिति में मैं और आप जीने के लिए दृढ़ संकल्प हो। चाहे कितने उतार चढ़ाव आ जाएं, चाहे कितनी चुनौतियां मेरे और आपके समक्ष आ जाएं, लेकिन उन सारी परिस्थितियों में, उन सारे संघर्ष में होते हुए यीशु मसीह की खातिर मुझे और आपको प्रत्येक परिस्थिति से अपने आप को आत्मसात करना है। प्रत्येक परिस्थिति में जीने के लिए अपने जीवन में एक उमंग लानी है, हमें जीने का प्रयास करने की जरूरत है। और इस प्रकार का जीवन जीने के लिए आतुर रहने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मैं फिर से आपके सामने इसको कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह को मुझे, मेरी और आपकी या बहुत से गवाहों की जरूरत है, जो कि तैयार हैं, तैयार हो रहे हैं, तैयार होने जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं और आप यीशु मसीह के नाम के निमित्त सताए जाए, मारे जाए, पीटे जाए, लेकिन इसलिए जरूरत है कि मैं और आप यीशु मसीह की खातिर प्रत्येक परिस्थिति में जीने की कोशिश करें, प्रत्येक उतार चढ़ाव में जीने की कोशिश करें, प्रत्येक संघर्ष में विजयी होने की कोशिश करें, प्रयास करें, और इस प्रकार का जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प लें। मेरे प्यारे दोस्तों, मसीही संघर्ष, मसीही महिमा पहले भी थी, आज भी विद्वान है, और भविष्य में भी प्रत्येक विश्वासी से ये उम्मीद रखी जा सकती है। और यही यीशु मसीह का आज के मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट है कि मसीही संघर्ष जो बराबर रहा है, आज भी है, मसीही महिमा जो पहले भी थी और आज भी है, मेरे और आपके बीच में विद्वान है, और भविष्य में भी प्रत्येक विश्वासी से ये उम्मीद रखी जा सकती है कि हम मसीह संघर्ष को मजबूती से थाम के रखें, मजबूती से पकड़ कर रहें, ताकि मैं और आप उसकी महिमा में अपने आप को पा सकें। हम सब एक दूसरे के जीवन के लिए यही प्रार्थना करें कि कलीसिया जो है एकजुट होकर, एक यूनिट में होकर, एक विश्वास में होकर मजबूती के साथ उन सच्चाइयों को थामे जो यीशु मसीह ने हमारे सामने रखी हैं, और निरंतर मेडिटेशन के द्वारा वो मेरे और आपके सामने रखते हैं, ताकि मेरे और आपका जीवन हार की दहलीज पर ना पहुंचे, या मैं और आप अपने जीवन में अपने आप को हारा हुआ ना पाए, अपने आप को निराश ना पाए, अपने आप को निस्सहाय ना पाए, लेकिन हम इन संघर्षों में निकलते हुए प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते चले जाए। परमेश्वर हम सबको आशीषों से परिपूर्ण करे, आमीन। आइए अब समय होगा कि कुछ देर हम प्रार्थनाओं में व्यतीत करेंगे। महान प्रेमी पिता परमेश्वर,
बड़े धन्यवाद की बलि के साथ एक बार फिर से आपके चरणों में अर्पित है। धन्यवादित है, आपने ये प्रातःकालीन बेला हमको दिखाई, ये पाक दिन हमको दिखाया, इस सप्ताह का पहला दिन आपने हमको दिया और आज हम विश्वदायी कलीसियाओं के साथ मिलकर सर्व संतों का दिन या ऑल सेंट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन भाई बहनों के लिए हम आपको दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं जिन्होंने कि आपके नाम की महिमा के लिए, आपकी विश्वास गवाही के लिए अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आलोचना होती नहीं, निंदा होती रही, सताव आता रहा, अधिकारों का हनन होता रहा, लेकिन फिर भी इस यात्रा में वो आगे बढ़ते चले गए और आज हमारे देश में, हमारे दुनिया में जो भी कलीसिया का अस्तित्व है वो ऐसे संतों की खातिर है। ऐसे संतों की वजह से है कि आज कलीसिया दुनिया में कायम है, हर देश में कायम है, हमारे देश में कायम है। और सताव ये आपकी सेवकाई का एक भाग है। ये सताव पहले भी था, ये सताव आज भी कलीसियाओं के समक्ष है और ये सताव आगे भी चलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से हम पूरे भारतवर्ष की कलीसिया को आपके हाथों में सौंप देते हैं कि अपने जीवन के उतार चढ़ाव में, अपने जीवन के संघर्षों में कभी भी व्यथित ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो, लेकिन मजबूती के साथ अपनी मनोकामनाएं, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखते हुए मजबूती के साथ इस विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि इस विश्वास के तहत आपका अनुग्रह हमारे ऊपर नाजिल होगा और आपकी महिमा में हम अपने आप को आपके साथ पा सकते हैं। पिता परमेश्वर सबको मजबूती प्रदान करें, विश्वास में मजबूती प्रदान करें। सबके जीवन की जो प्राथमिकता है वो आपसे छिपी नहीं है, आप अपने आकाश के झरोखे तमाम विश्वासियों के लिए खोल दीजिए ताकि मजबूती के साथ अपने विश्वासी जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि पिछले सप्ताह आपने हम सबकी मदद करी, हम सबकी अगुवाई करी, रहनुमाई करी। अपने पवित्र पंखों के तले आपने हमको छिपाए रखा, अपने बेशकीमती लहू से आपने हमको ढके रखा और एक नव सप्ताह आपने हमको प्रदान किया है। हम आपके इस उपकार को हम भूलना भी चाहें तो भी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पराक्रम, आपका उपकार हम सबके जीवनों पर है कि हम सब अपने आप को सुरक्षित स्वस्थ जीवन में पा रहे हैं। और जो भी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे सूबे, हमारे शहर में परिस्थितियां चल रही हैं, उन सब परिस्थितियों को नॉर्मल होने के लिए निरंतर हमारी आंखें आपकी ओर उठी हुई हैं, हमारे हाथ आपकी ओर उठे हुए, और कलीसिया जो है एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से निरंतर आपसे लौ लगाए हुए और आपसे प्रार्थनाएं कर रही है। खुदावन, पिछले सप्ताह के तमाम आशीषों, तमाम सुरक्षाओं के लिए दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं और आगामी सप्ताह के लिए एक बार फिर से अपना जीवन, अपना स्वाद, अपनी सेवकाई सब कुछ हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हम सबके सुधि लें और निगहबानी और चौपानी करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जबकि आने वाले दिनों में भारतवर्ष में त्योहारी वातावरण बनता चला जा रहा है और पिता परमेश्वर देश के प्रत्येक नागरिक को, देश की सरकार को, प्रशासन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। सबको बुद्धि इनायत करें ताकि पिता परमेश्वर जो भी सृष्टि की इस समय मांग है, रिक्वायरमेंट है, उन पर ध्यान रखते हुए, अपने जोश, अपने लगन पर नियंत्रण रखते हुए पिता परमेश्वर सभी लोग बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ अपने त्योहारों की को मना सकें, अपने त्योहारों की खुशियां एक दूसरे को प्रदान कर सकें और एक दूसरे के प्रति प्रेम को प्रकट कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर इन परिस्थितियों में
या इन अप्स डाउन में होते हुए भी हम त्योहारों के माध्यम से पिता परमेश्वर मानवता को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देने वाले बन सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो कि सड़कों पर निवास करते हैं और ठंड का प्रकोप पूरे उत्तर भारत में धीमे धीमे बढ़ रहा है। पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है आप उनके साथ हैं, आप उनके मध्य में हैं। पिता परमेश्वर, आप उनके शरीर को गर्म रखें और उन सारी सोसाइटीज को, सारे समाज को तैयार करें ताकि इन दिनों में जो उनकी केयर करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, अपने मिशन में सर्वोच्च स्थान इस सेवकाई को दे सके ताकि सारे वो भाई बहन इस ठंड के प्रकोप से बचाए जा सके और अपना जीवन अपनी परिस्थितियों में आपकी हुजूरी में होते हुए यापन करने वाले बन सकें। एक बार फिर से हम अपने देश के अधिकारियों के लिए, हाकिमों के लिए, प्रशासन के लिए और जो भी समाज सेवी संस्थाएं, उन सबको हम आपके हाथों में सौंप देते हैं जो कि इस महामारी से नागरिकों को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दे रहे हैं, देने के लिए आतुर है। आप सबकी मदद करें, सबकी रहनुमाई करें और उनको सुरक्षा के घेरे में रखें ताकि वो सब लोग इस महामारी से बचे रहें और पिता परमेश्वर, जो लोग इस महामारी से प्रभावित हैं, उनकी सेवकाई के लिए अपने जीवन को अर्पित कर सके। हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से उन तमाम रिसर्च सेंटर्स के लिए यहाँ पर इस महामारी को बचाने के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाया जा रहा है। ट्रायल पीरियड शुरू हो चुका है और शीघ्र ही हमारे बीच में, मानवता के बीच में आ सकेगा। तो खुदावन, आप उनको अपनी बुद्धि, विवेक, सामर्थ्य से परिपूर्ण करें ताकि शीघ्र ही इस ऑब्जेक्ट पर या इस प्रोजेक्ट पर वो काम कर सके और उनके सहयोग के द्वारा ये वैक्सीन समाज में आ सके, मेडिकल क्षेत्र में आ सके ताकि लोगों को ये उपलब्ध कराई जा सके। पिता परमेश्वर, आप उन सब की मदद और अगुवाई करें। प्रार्थना करते हैं हम अपने देश के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जिनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, चेतावनी है और अपने जीवन को दांव पर लगाकर प्रत्येक देश की, प्रत्येक सूबे की, प्रत्येक शहर की सेवा में लगे हुए हैं। खुदावन, आप उनकी मदद करें, आप उनकी अगुवाई करें, रहनुमाई करें, उनसे बातचीत करें और होने दीजिए आप में होते हुए पिता परमेश्वर वो मानव जाति के लिए, नागरिकों के लिए एक सबल, सक्षम निर्णय ले सके ताकि पिता परमेश्वर लोग इस महामारी के भय से मुक्त हो सके, आजाद हो सके और तमाम प्रशासनिक दिशा निर्देशों का ध्यान में रखते हुए एक सुचारू रूप से एक मानवीय जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपनी डायसिस ऑफ बागरा के लिए, डायसिस के बिशप महोदय राइट रेवरेंड डॉक्टर प्रेम प्रकाश हामिल साहब के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। पिता परमेश्वर, अभी तक आप दोस्त की हैसियत से आप उनके साथ हैं, आपने उनको थाम रखा है। हमारा विश्वास है भविष्य में और भी आप उनको मजबूती से थाम के रखेंगे। अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने सामर्थ्य, अपने अभिषिक्त करण से आप उनको लवरेज रखेंगे ताकि पूरी डायसिस की जो चुनौती, जो जिम्मेदारी उनके समक्ष और भी एक बड़े स्तर पर एक वायरल क्षेत्र में होकर आई है। खुदावन, उन चुनौतियों का वो स्वागत कर सके और आप में होकर उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ अपने आप को समर्पित कर सके। हम डायसिस ऑफ आगरा के तमाम प्रेस्बिटर, तमाम इवेंजलिस्ट, तमाम डॉक्टर्स, तमाम नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, तमाम प्रिंसिपल मैनेजर, उन सबको हम आपके हाथों में सौंप देते हैं जिनको कि आपने एक लीडर बनने का अवसर दिया और एक लीडरशिप के लिए आपने उनको चुना और अपने जीवन, अपने सामाजिक जीवन, अपने आत्मिक जीवन, अपने पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव में होते हुए खुदावन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह
कर रहे हैं, हो नतीजे मजबूती के साथ विश्वास में होते हुए आगे भी अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह भली भांति करने वाले बन सके। अंत में हम अपनी कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए और खासतौर से तमाम बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जिनके साथ आप एक दोस्त की हैसियत से रहे। भविष्य में भी प्रत्येक का जीवन, प्रत्येक की सेवकाई और खासतौर से इनका स्वाद हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम अंत में प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिनका कि पिछले सप्ताह में इस अप्स डाउन में उन्होंने अपनी दुनियावी जीवन का 1 वर्ष पूरा किया और एक नव वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। खासतौर से डॉक्टर अलेक्जेंडर लाल के लिए, बहन शिबा पीटर के लिए, भाई हेमंत नासी के लिए, जबकि पिछले सप्ताह में उनकी वर्षगांठ थी। आपने उनके दुनियावी जीवन का 1 वर्ष पूरा किया और एक नव वर्ष में प्रवेश कर सके हैं। इन सभी के स्वास्थ्य को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप इनकी सुधि लें, अपने आप को इनके ऊपर नाज़िल करें, आप इनसे बातचीत करें ताकि अपने जीवन के प्रत्येक अप्स डाउन में सर्वोच्च स्थान आपको देने वाले बन सके, ताकि इनके परिवार की, इनकी व्यक्तिगत जो प्राथमिकता है आपके भंडार से परिपूर्ण हो सके। खासतौर से बहन डॉर्कस को, डैनियल को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जबकि आज उनकी वर्षगांठ है। खुदावन इस पवित्र दिन में उनकी ये पवित्र वर्षगांठ आई है और इसके लिए वो दिल से आपके कितने शुक्रगुजार होंगे, हम इस बात को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इस बहन के जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जिस उद्देश्य के लिए आपने 1 और वर्ष आप इन्हें देने जा रहे हैं, उस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्यों की उत्तरदायित्व की परिपूर्णता के लिए आप इनकी मदद करें, अगुवाई करें, ताकि पूर्ण तौर से आपके ऊपर निर्भर होकर उन उद्देश्यों को संपन्न करने वाली बन सकें। एक बार फिर से हम सभी भाई बहन एक चीज से, एक मन से, एक आत्मा से पूर्णतः अपना जीवन आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारी इस विनती को सुने, आपके बीच और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा पढ़ने दे पर तो बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा आपके ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, हमारे परिवारजनों के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको आशीषों से परिपूर्ण करे, आमीन।